नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल और एक लंबे अरसे के बाद हम एक बार फिर से अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं अग्रदूत जी। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम अग्रवाल समाज की जानी मानी हस्तियों से बात करते हैं, अग्रवाल समाज की बात करते हैं और अग्रवाल समाज में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, जो हमारे अतिथि हैं वो किस प्रकार से समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, कैसे उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करते हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके और कुछ सीख ले सके। आज हमारे साथ हैं श्री नंद किशोर अग्रवाल जी, जो दिल्ली में अग्रवाल समाज का एक स्थापित नाम है। साथ में दिल्ली अग्रवाल विकास ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हैं, समाज की बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आने वाली 2 अक्टूबर को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। ये महाराजा अग्रसेन जयंती जो पहले नवरात्रे को होती है, 3 अक्टूबर को है, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम नंद किशोर अग्रवाल जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं अग्रवाल साहब कि आपने एक बीड़ा उठाया है कि अग्रवाल समाज को एकजुट करके एक बड़ा आयोजन किया जाए। क्या ये कार्यक्रम रहेगा और कैसे इसमें आप सफल होंगे? देखिए, इस वर्ष महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम हम मनाने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को। मन में विचार आया कि अग्रसेन जयंती तो हम मना लेंगे, लेकिन पूरे हमारे अग्रवाल समाज एक संगठित रूप में दिखाई दे और समाज में जो आई हुई समस्याएं हैं, भ्रांतियां हैं, कुरीतियां हैं, उसका भी कुछ उन्मूलन के ऊपर विचार हो। उस दृष्टि से मन में आया क्यों ना ऐसे मौके पर एक ऐतिहासिक महा अग्रवाल मिलन समारोह किया जाए। और ये अग्रवाल महामिलन समारोह हम 2 अक्टूबर को सायं 4:30 बजे से इंदिरा गांधी स्टेडियम में करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे अग्रवाल समाज, वैश्य समाज की संस्थाएं हैं, उनके सभी प्रतिनिधि और अध्यक्ष वहां उपस्थित रहेंगे। दिल्ली और एनसीआर की जितनी भी स्थानीय स्तर की जो बड़ी संस्थाएं हैं अग्रवाल समाज की, जो मानव सेवा का बहुत बड़ा काम कर रही हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, वो सारी संस्थाएं उसमें आमंत्रित है। राजनीतिक दृष्टि से सभी पार्टियों के जो भी दिल्ली के क्षेत्र में रहने वाले नेता हैं, राजनीतिक पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या विधायक हो या निगम पार्षद हो, उन सबको भी हमने इस समाज के सभी लोगों को आमंत्रित किया है। अग्रवाल साहब, ये तो पूरे देश में अग्रवाल समाज कार्यक्रम करता है और हर स्तर पर इस कार्यक्रम को हमेशा अग्रसेन जयंती को मनाया जाता है। और आपने समस्याओं की बात की, अग्रवाल समाज के अंदर जिस प्रकार की समस्याएं हैं उस पर भी विचार होता है, लेकिन अभी तक कोई निदान सामने नहीं आया। जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे अतुल भाई, अग्रवाल समाज के ऊपर जो माँ लक्ष्मी की कृपा है उसके कारण से वैभव चारों तरफ अग्रवाल समाज के साथ जुड़ गया और उस वैभव के कारण से, पैसे के कारण से हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको सारी सहूलियतें मिल गई और जो पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है वो उनके ऊपर आने लगा। क्योंकि हमारे जो एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे और वो बच्चों को इन सब चीज़ की चिंता करते थे, उनको सब संस्कार देने की जो कोशिश करते थे, वो उसका गैप आ गया और उसके कारण से अब जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ चले गए हमारे सब लोग। तो इसके लिए हमने ये जो कार्यक्रम रखा है उसमें यही प्रयास है। हम 5 प्रस्ताव पास करने वाले हैं और उसमें से एक प्रस्ताव हम समाज के अंदर जो इस प्रकार की समस्याएं हमारे समाज में आ गई है, परिवार टूट रहे हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, इसका उन्मूलन करने के लिए जब तक हमारा पूरा समाज एक मंच पर नहीं आएगा, एक रस नहीं होगा, तब तक इसको हम सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैंने आपका निमंत्रण कार्ड भी देखा है और मैंने उसमें आपके प्रस्ताव भी पढ़े हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव मुझे इसमें लगा वो एक ये है कि इस प्रकार की समस्याओं को, परिवार टूटने की जो आपने बात की या जिस प्रकार के झगड़े बढ़ते हैं भाई भाइयों में परिवार के अंदर, उसका आपने कहा कि समाधान अग्रवाल समाज के लोग बैठकर खुद करेंगे। इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
मैं आपको बताऊं, हमने अभी सारी राष्ट्रीय स्तर की वैश्य समाज के संगठनों के साथ मीटिंग की और उसमें प्रस्ताव स्पष्ट ये आया कि क्यों ना एक सब संस्थाओं का मिलाकर के महाराजा अग्रसेन महापंचायत का रूप दे करके और जितना भी अग्रवाल समाज का, वैश्य समाज का थिंक टैंक है, थिंक टैंक कहने से मतलब ये है जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो सामाजिक चिंतन करते हैं, जो कानून की दृष्टि से भी संबल हों, जो समाज सेवा के लिए समर्पित हों, जिनमें सेवा भाव हो, ऐसा एक हम थिंक टैंक बनाएं जिसमें समाज की सभी संस्थाओं के प्रबुद्ध लोग जुड़ जाएं और वो बैठ कर के जब मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसमें से ज़रूर मंथन में से अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी, बहुत सारे विषय निकल के आएंगे। उसके लिए फिर हम एक नियमावली बनाने की चेष्टा करेंगे और वो नियम निश्चित रूप से जब समाज की सभी संस्थाओं को भेजेंगे तो उसमें से मैं समझता हूँ एक ये शुरुआत है। एकदम से तो सब चीज़ें नहीं बदलती हैं, लेकिन कम से कम ये शुरुआत होगी, पहली शुरुआत होगी। तो ये निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि समाज में इसका ज़रूर प्रभाव पड़ेगा और ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। निश्चित तौर पर एक अच्छी शुरुआत है, आपने पहल की है और ये पूछना जरा जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि सब लोग एकजुट हो पाएंगे इस तरीके से? मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि मैं जितने भी अभी मैंने पिछले 15-20 दिन में प्रयास किए हैं, वो सफल प्रयास किए हैं। सभी संस्थाएं एक साथ बैठें और विचार करें, ये पहली बार हो रहा है। दूसरा, समाज के जितने भी हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनका समाज में एक विशेष स्थान है, वो सब लोग और तीनों राजनीतिक पार्टियों के भी लोगों से मेरी चर्चा हुई। उन सब का भी मानना था कि हम ये वैश्य समाज के लोग अगर संगठित होंगे तो हम सारी समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि समाज में अपना एक सात्विक और एक पॉजिटिव प्रभाव हम छोड़ सकेंगे, ऐसा उनका मानना था। उनके सोचने से, उनके कहने से, उनके विश्वास दिलाने से मेरा विश्वास बनता है। निश्चित तौर पर पूरा समाज इस बात को लेकर चिंतित है कि किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान किया जाए। जो समाज के अंदर समस्याएं आ गई हैं, अगली पीढ़ी को किस प्रकार से अपने संस्कार और सनातन संस्कृति उनको सिखाई जाए, अपने रीति रिवाज सिखाए जाएं, इस विषय में निश्चित तौर पर आपका जो प्रयास है वो सराहनीय है। हम चाहेंगे कि आपका ये जो प्रयास है वो फलीभूत हो और लोगों तक पहुँचें। लेकिन आप अभी मेरे से बोल रहे थे कि अपील भी करना चाहते हैं पूरे समाज से, तो मैं चाहूँगा हमारे माध्यम से वो अपील भी आप कर दें। ज़रूर, मेरा तो यही निवेदन है। 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम है हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में 4:30 बजे से, उसमें समाज के सभी आप सब लोग, व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे बात नहीं भले कर पाया, इस माध्यम से आपसे मेरा निवेदन है, आप इस कार्यक्रम में समय पर आकर के उपस्थित होकर के और सहयोग करें और 5 प्रस्ताव जो समाज की विभिन्न संस्थाएं वहाँ प्रस्तुत करेगी, उसको आप ध्वनिमत से, पूरे बहुमत से, क्या कहूँगा मैं, सर्वसम्मति से पास करेंगे और एक वातावरण बनेगा। और ये प्रस्ताव की जो प्रतियां हैं, जितने भी उसमें डेलीगेट, जितने भी हमारे अग्रवाल समाज के बंधु आएंगे, प्रत्येक के हाथ में ये होगा प्रस्ताव, 5 प्रस्ताव, और फिर ये समाज में लेके जाएंगे प्रस्ताव। तो मुझे लगता है पूरा वातावरण बनेगा और इसका एक सार्थक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपसे पुनः निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम में आएँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम में इन प्रस्तावों के बाद मनोरंजन हेतु समाज के हमारे राष्ट्रीय कवि जितने भी हैं, चाहे वो हरिओम पवार हैं, अरुण जेमनी हैं, अनिल अग्रवंशी हैं, दिनेश रघुवंशी हैं, ऐसे जितने भी हमारे अच्छे राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, उनका भी बहुत सुंदर कवि सम्मेलन का भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमारे समाज के सभी लोग भोजन प्रसाद लेके जाएंगे। इतना मेरे आपसे निवेदन है, आप सब लोग कार्यक्रम में अवश्य पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री नंद किशोर अग्रवाल, जो दिल्ली अग्रवाल विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है अग्रवाल समाज को एकजुट करने के लिए और इसके अंदर आई हुई समस्याओं को दूर करने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए। कार्यक्रम इम्पैक्ट और अग्रदूत में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।